Good afternoon everyone. Very warm welcome to today's training. और आज हम डिस्कस कर रहे हैं फेसबुक मार्केटिंग. आई एम श्योर यहाँ पे जितने भी लोग हैं, बहुत सारे लोग उनमें से, एंड आई विल नॉट बी रॉन्ग, ऑलमोस्ट हर किसी के पास फेसबुक अकाउंट है, राइट? So I believe all the people who have joined us today, they have Facebook account. Yes. जैसे मैं अभी कमेंट्स में दिख रहा हूं, एवरीबडी इज सेइंग यस. क्यों? क्योंकि फेसबुक जो है वो एक बहुत ही बड़ा प्लेटफॉर्म है हमारे लिए. लेकिन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट आई अंडरस्टैंड कि मुझे फेसबुक को यूज कैसे करना है. आज के टाइम में जब मैं देखता हूं तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेसबुक पे या इंस्टाग्राम पे, पर्टिकुलरली व्हेन इट कम्स टू एडवर्टाइजिंग, प्रमोशंस हो रही हैं. और उसका एक प्राइमरी रीजन है कि हम फेसबुक पे जो भी चीजें करते हैं, दे आर नॉट इन लाइन विद द बेस्ट प्रैक्टिसेस. So that's why today we will discuss Facebook marketing so that we understand how is that we need to market Oriflame business out there on Facebook. ठीक है? तो आज का हमारा प्राइमरी ऑब्जेक्टिव यही रहेगा कि फेसबुक मार्केटिंग में हमें क्या क्या चीजें ऑफर करता है फेसबुक एज अ प्लेटफॉर्म, सो दैट हम आराम से अपने Oriflame बिजनेस को वहां पे मार्केट कर पाए. Now before I go to that, this is a very important slide जो आप लोगों के साथ में डिस्कस करना चाहूंगा, and that is basically the conversion funnel. जैसे आप देखते हो कि हम कन्वर्शंस की बात करते हैं कि हमें एक लीड को एक प्रोस्पेक्ट में कन्वर्ट करना है, एक प्रोस्पेक्ट को एक रिक्रूट में कन्वर्ट करना है, या एक प्रोस्पेक्ट को एक कस्टमर में कन्वर्ट करना है. तो उसके लिए एक प्रोसेस होता है, राइट? तो देयर इज अ प्रोसेस फॉर दैट. हम अपॉर्चुनिटी मीटिंग्स करते हैं उनके साथ, हम गेटिंग स्टार्टेड करते हैं. एग्जैक्टली व्हेन इट कम्स टू बूस्टिंग कन्वर्शन थ्रू सोशल मीडिया, तो उसके लिए भी हमें एक कन्वर्शन फनल को फॉलो करना होता है, एक कन्वर्शन फनल को अंडरस्टैंड करना होता है. प्रॉब्लम कहां पे होती है? जैसा मैंने पर्सनली देखा है, लॉट ऑफ पीपल व्हेन दे स्टार्ट डूइंग डिजिटल मार्केटिंग या व्हेन दे स्टार्ट डूइंग सोशल मीडिया मार्केटिंग, वो क्या करते हैं, वो फेसबुक पेज बनाते हैं और वहां फिर एड शुरू करते हैं क्योंकि उनको लीड चाहिए होती है. एंड दैट इज द मिस्टेक व्हिच मेजॉरिटी ऑफ द पीपल डू. दे क्रिएट फेसबुक पेज and next thing they start doing is they start running promotions, advertisements so that I get leads. But that is not how you can boost your conversion. उसके लिए आपको एक प्रोसेस फॉलो करना होता है, and this process is very very critical. ये सबके लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है. प्रोसेस क्या है? प्रोसेस बहुत सिंपल है कि सबसे पहला जो स्टेज होता है आपका डिजिटल मार्केटिंग का, उसको हम कहते हैं अवेयरनेस स्टेज. यानी आप फेसबुक पेज पे आए, आपका पहला काम क्या है? लोगों को अवेयर करना. देखो मैं Oriflame के साथ एसोसिएटेड हूं, देखो मैं आपको एक वर्क फ्रॉम होम अपॉर्चुनिटी ऑफर करता हूं, देखो मेरे पास एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जहां पे आप अपने बॉस खुद हो सकते हैं, आप फैमिली टाइम के साथ साथ इस बिजनेस में अपना करियर सेट कर सकते हैं, मैं कौन हूं, मैं आपको क्या ऑफर करता हूं. तो ये अवेयरनेस स्टेज होता है. यानी पहले स्टेज में ही आपको लीड से फोकस नहीं करना है, बल्कि आपको ब्रांडिंग पे फोकस करना है. ऐसी ब्रांडिंग पे जो लोगों को अवेयर करे कि व्हाट एग्जैक्टली डू यू डू, आप कौन हो, आप क्या करते हो. और ये बहुत इंपॉर्टेंट है. क्यों? क्योंकि जितना ज्यादा आप अवेयरनेस क्रिएट करोगे, यानी जैसे मैं आपके पेज देखता हूं तो आपका कंटेंट पहुंचता है 10 लोगों तक. मैंने बहुत सारे पेज देखे तो आपके पेज को देखते हैं एक वीक में 2 लोग. यानी आपकी अवेयरनेस ही नहीं है. अगर आप अवेयरनेस नहीं करोगे क्रिएट, तो आपका कन्वर्शन हमेशा हैम्पर हो जाएगा. सो द फर्स्ट थिंग दैट वी नीड टू फोकस इज ऑन अवेयरनेस, कि मुझे अपने बिजनेस को लेके, अपने पर्सनल ब्रांड को लेके काफी अवेयरनेस क्रिएट करनी है. यानी मोर एंड मोर पीपल शुड नो अबाउट इट. और उस चीज को करने के लिए मुझे फेसबुक मार्केटिंग करनी है, मुझे अपने कंटेंट को, मुझे अपने पेज को ज्यादा से ज्यादा प्रमोट करना है अपनी टारगेट ऑडियंस में. ये पहला स्टेप होता है. क्यों? क्योंकि जब आप अवेयरनेस पे काम करते हैं, यहां से इंटरेस्ट शुरू हो जाता है, राइट? आपका कंटेंट नए नए लोगों तक पहुंचता है, नए नए लोग आपके कंटेंट को कंज्यूम करते हैं, उनको आपके बारे में, आपके पैशन के बारे में पता चलने लग जाता है, तो वो इंटरेस्टेड हो जाते हैं. वहीं से फिर इंटरेस्ट आ जाता है.
So those people will start showing interest in your content. Just a second, some people are saying that they are not getting any sound. If you can please confirm, आपको sound आ रहा है अच्छा यहाँ पे? Okay, people who are facing issues with sound, आप प्लीज एक बार अपना नेटवर्क चेक कर लो if there are some issues with that, क्योंकि यहाँ पे everyone is saying that कि वो अच्छे से सुन पा रहे हैं, ठीक है? So let's continue. So I was talking about the first stage, जो कि awareness stage होता है, बहुत important है कि हम अपने ब्रांड को लेके, अपने बिजनेस को लेके अवेयरनेस क्रिएट करें। और जब हम अवेयरनेस क्रिएट करते हैं, लोगों का इंटरेस्ट आने लग जाता है हम में, और वहीं से फिर तीसरी चीज हो जाती है जो कि डिजायर और एक्शन है, यानी कंसिडरेशन। लोग फिर हमें कंसिडर करते हैं, अरे इनका कंटेंट अच्छा लग रहा है, अरे ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेट्स एसोसिएट विद दैट पर्सन, लेट्स ड्रॉप अ मैसेज टू दैट पर्सन, लेट्स कमेंट ऑन देयर पोस्ट। अभी जो प्रॉब्लमैटिक है, जो मैंने बहुत सारे अकाउंट्स में देखा है, वो अपने पेज तो बिल्ड करते हैं, एवरीवन हैज अ फेसबुक पेज, बट दे जस्ट पोस्ट वर्क फ्रॉम होम कंटेंट। वहां पे सिर्फ वर्क फ्रॉम होम की बात करते हैं। एवरी अदर पोस्ट टॉक्स अबाउट वर्क फ्रॉम होम, वर्क फ्रॉम होम, वर्क फ्रॉम होम। जब आप ऐसे कंटेंट पोस्टिंग करोगे जहां पे आपके पास कोई प्लान नहीं है, जहां आपके पास कोई रोड मैप ही नहीं है, तो इवेंचुअली यू आर बाउंड टू फेल। आपको 1 महीने बाद, 2 महीने बाद पता चलेगा, अरे यहाँ पे तो कुछ हो ही नहीं रहा है। और मैं कितनी बार कह रहा हूं कि अपने कंटेंट को मॉनिटर किया करो कि अगर मैंने 5 पोस्ट करे हैं एक वीक में, वो 5 पोस्ट कितने लोगों ने देखा, मेरे पास क्या लीड्स आई, मेरे पास क्या कस्टमर आया। अगर नहीं आ रहा है, इट मींस इट्स नॉट वर्किंग, मुझे स्ट्रैटेजी चेंज करनी है। बट सैडली आई हैव सीन सो मेनी पीपल वो 3-4 1 साल से सेम ही काम किए जा रहे हैं। ओके, so that is why this is important कि I understand this funnel, how does it work। और आपका जो गोल है कन्वर्शन का, यानी ज्यादा से ज्यादा रिक्रूट लाने हैं, ज्यादा से ज्यादा कस्टमर्स लाने हैं, वो इसी फनल के थ्रू होगा। क्यों? क्योंकि जब अवेयरनेस होगी तो बहुत सारे लोग अट्रैक्ट हो जाएंगे, बहुत सारे लोग रिपल हो जाएंगे, वो भाग जाएंगे। तो हर स्टेज पे आप देखो फिल्ट्रेशन होता है आपकी ऑडियंस का, एंड फाइनली आपके पास एक ऑप्शन मिलता है कि आप ऐसे लोगों को अपने प्लेटफॉर्म पे लेके आ जाओ जो आपके साथ ज्वाइन करना चाहते हैं। जैसे अभी भी मैं देख रहा हूँ बहुत सारे लोग कहते हैं कि उनको ऑरिफ्लेम नहीं करना है, उनको नेटवर्क मार्केटिंग नहीं करनी है। जब आप डायरेक्टली वर्क फ्रॉम होम की बात करोगे तो कोई आपके साथ वैसे एक माइंडसेट के साथ नहीं आएगा। लेकिन जब आप वैल्यू क्रिएट करोगे कि मैं ऑरिफ्लेम ब्रांड पार्टनर हूं, मेरा दिन ऐसे चला जाता है, मुझे ये चीजें मिलती हैं, मैं दूसरे लोगों की ऐसे हेल्प करता हूं, तो वो रेजिस्टेंस ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगा। दैट रेजिस्टेंस विल नॉट बी देयर। लुक एट द बिगर पिक्चर। सो दैट इज व्हाई ये प्लान होना बहुत जरूरी है। और जब आप इस तरीके से काम करोगे तो यू क्रिएट ए फनल जहां पे आपकी लीड फिल्टर भी होती है, जो लोग इंटरेस्टेड नहीं है वो बिल्कुल एलिमिनेट बाहर हो जाते हैं, और आपके पास जो लोग कनेक्ट करते हैं, जो लोग आपको रीच आउट करते हैं, वो डेफिनेटली आपके बिजनेस में इंटरेस्टेड होते हैं। ओके, सो दिस इज समथिंग विच आई शुड टोटली अंडरस्टैंड। नाउ दिस इज लाइक वन स्लाइड जो मैंने बहुत बार डिस्कस करी है, बट आई थिंक इट्स टाइम कि मैं इसको दोबारा से एक बार फ्रेमवर्क में लेके आ जाऊं। एवरीवन यूजेस फेसबुक, फेसबुक पे हर कोई है, बट till date nobody is actually leveraging Facebook as it should be। क्योंकि Facebook एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे आपको बहुत सारी चीजें मिलती हैं। आपके पास प्रोफाइल है, आपके पास फेसबुक पेज है, आपके पास फेसबुक ग्रुप्स एंड कम्युनिटीज हैं, आपके पास एडवर्टीजमेंट्स एंड प्रमोशंस है। यानी व्हेन इट कम्स टू प्रोस्पेक्टिंग ऑन फेसबुक, व्हेन इट कम्स टू फेसबुक मार्केटिंग, you have these 4 really strong possibilities जो आपको फेसबुक ऑफर करता है। नाउ लेकिन जब मैं आपका पेज देखता हूं और आपका प्रोफाइल लिखता हूं तो दोनों में मुझे कोई फर्क आता ही नहीं नजर।
देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन योर पेज एंड प्रोफाइल। या फिर जब मैं आपका पेज देखता हूं, आपका प्रोफाइल तो बहुत अच्छा है, लेकिन आपने पेज पे कोई भी काम नहीं किया है, यू आर नॉट एक्टिव देयर, यू आर नॉट पोस्टिंग कंसिस्टेंटली, यू डू नॉट हैव अ प्लान, so that is where the problems are। और जो सबसे इजी तरीका है विच वी नीड टू अंडरस्टैंड इज दैट कि मुझे सबसे पहले अपने प्रोफाइल को स्ट्रांग बनाना है, अपने प्रोफाइल को ऑथेंटिक बनाना है, अपने प्रोफाइल पे क्रेडिबल और पर्सनल कंटेंट के साथ साथ थोड़ा सा बिजनेस की बात करनी है। बट प्रोफाइल इज लाइक माय पर्सनल प्रॉपर्टी, मेरा जो मन करे मैं वहां पे वो बातें करूं, बट इट डज नॉट मीन कि मैं बहुत इररिलेवेंट चीजें करूं, राइट। सो प्रोफाइल पे क्या होता है, प्रोफाइल में आपके दोस्त कनेक्टेड होते हैं, आपकी फैमिली मेंबर्स कनेक्टेड होते हैं, आपके कुलीग्स कनेक्टेड होते हैं। तो ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म बनता है जहां से आप नेटवर्किंग कर सकते हैं, आप नए फ्रेंड बना सकते हैं। तो मुझे प्रोफाइल को एक तरीके से यूज करना है। आई एम रियली सॉरी, आई बिलीव यहाँ पे नेटवर्क में कुछ। Okay, so please confirm if you can see the screen and you can hear me, Abhi. Okay, thank you. ठीक है, तो आई वाज टॉकिंग अबाउट कि फिर फेसबुक पेज आ जाता है, यानी प्रोफाइल पे तो आप काम करने लगे हो, साथ में ही आपने एक बिजनेस पेज भी बिल्ड किया। क्यों? क्योंकि नाउ आप यहाँ से प्रमोशन कर सकते हो, आप एडवर्टीजमेंट के लिए एलिजिबल बन जाते हो। और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज जो मुझे फेसबुक ऑफर करता है, वो फेसबुक पे जो कम्युनिटीज होती है, इतने सारे ग्रुप्स हैं, तो उन ग्रुप्स को मैं लेवरेज कैसे करूं। मैंने बहुत बार फेसबुक ग्रुप्स पे एक बहुत ही डिटेल ट्रेनिंग्स करी है, जहां पे आई टॉक अबाउट कि ग्रुप्स को आप कैसे यूज कर सकते हैं, किस किस तरीके की पोस्टिंग आप ग्रुप में कर सकते हैं, सो दैट यू कैन जनरेट लॉट ऑफ ऑर्गेनिक लीड्स जहां पे आपको इन्वेस्ट भी नहीं करना पड़े। और चौथी चीज जो मुझे फेसबुक ऑफर करता है वो एडवर्टीजमेंट और प्रमोशन। यानी अगर मैं फेसबुक के पूरे पावर को अनलॉक करूं, जहां पे आज के टाइम में मैं प्रोफाइल भी सही से मैनेज करता हूं, मेरा पेज भी एक्टिव है, मैं ग्रुप्स में भी प्रोस्पेक्टिंग करता हूं, और मैं एडवर्टीजमेंट्स भी रन कर रहा हूं। इट्स अ वेरी वेरी प्रूवन प्लेटफॉर्म जहां पे मैं बहुत अच्छी प्रोस्पेक्टिंग कर सकता हूं। एंड एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, आज के टाइम में जितने भी हम देखते हैं डिजिटल लीडर, उनका जो मैसिव कंट्रीब्यूशन है ग्रोथ का, वो फेसबुक से ही आया है। इट्स नॉट एनी अदर प्लेटफॉर्म येट। इंस्टाग्राम फॉर वेरी फ्यू लीडर्स, बट मैसिवली मैसिवली जो ग्रोथ आई है, जो बिजनेस आया है, जो लीड्स आई है, जो प्रोस्पेक्ट आए हैं, वो सारे फेसबुक से आए। नाउ आई नीड टू आस्क माई सेल्फ वन क्वेश्चन, एम आई रियली रियली डूइंग इट द राइट वे? अगर मैं फेसबुक कर रहा हूं, क्या मैं इसको सही तरीके से कर रहा हूं? क्या मैं प्रोफाइल पे सही काम कर रहा हूं? क्या मैं पेज पे सही काम कर रहा हूं? क्या मैं ग्रुप्स में सही तरीके से प्रोस्पेक्टिंग करता हूं? क्या मेरे प्रमोशंस, क्या मेरे एडवर्टीजमेंट इफेक्टिव हैं? क्या मेरे पास प्लान है उन चीजों का? एंड इफ यू आस्क दिस क्वेश्चन एंड इफ द आंसर इज यस, देन आप बहुत अच्छा कर रहे हो। और अगर आंसर नो है, इट मीन्स कि आपको प्लान बनाना है, आपको अप्रोच रेडी रखना है, आपको माइंडसेट तैयार करना है। क्यों? अगर आप बहुत स्पीड से ग्रोथ चाहते हो, फिर आपको बहुत एग्रेसिवली यहाँ पे काम भी करना पड़ेगा। दैट इज रियली रियली इंपॉर्टेंट। देयर आर लॉट ऑफ पीपल जो मुझे अभी इंस्टाग्राम के बारे में पूछ रहे हैं, लीड एड्स के बारे में पूछ रहे हैं, एंड दैट इज वेयर द प्रॉब्लम इज। अगर आप इतना जंप करोगे और आप फोकस नहीं रखोगे कंटेंट पे कि मुझे अभी कैसे काम करना है, you will not succeed. We're not talking about Instagram right now, so there's no point talking about Instagram, right? So rather than just deviating your mind and thinking about so many other things, we should just focus on कि like हाँ, मुझे इस प्लेटफॉर्म को कैसे यूज करना है। इंस्टाग्राम की कल हमारी ट्रेनिंग रहेगी, इंस्टाग्राम पे हम कल डिस्कस करेंगे डिटेल में कि इंस्टाग्राम पे कैसे काम करना है। मैं आपको कल बहुत डिटेल में इंस्टाग्राम पे सिखा दूंगा प्रोस्पेक्टिंग, कंटेंट क्या क्या इंपॉर्टेंस है, और हम थोड़ा प्रमोशन का डेमो भी लेंगे होपफुली, बट दैट इज समथिंग विल डिस्कस टुमारो। लेकिन आज हम फेसबुक मार्केटिंग की बात करेंगे, बस दैट्स इट। ओके, नाउ
जब मुझे पता चला कि फेसबुक में ये सारे फीचर्स हैं, नाउ व्हाई इज दैट आई नीड टू बिल्ड अ फेसबुक पेज, मुझे क्यों फेसबुक पेज क्रिएट करना है। ग्रुप्स में आप देखो, पेड ग्रुप्स हैं, फ्री ग्रुप्स हैं, जहां पे आप प्रोस्पेक्टिंग कर सकते हो। प्रोफाइल आपका एक यूनिक प्रोफाइल होता है, लेकिन वहां पे आप प्रमोशन ऐड नहीं चला सकते। ऑल्सो फेसबुक प्रोफाइल पे आप मैक्सिमम 5,000 लोग ऐड कर सकते हैं। यू कैन हैव मैक्सिमम ऑफ 5,000 फ्रेंड्स ऑन फेसबुक। बट इफ यू वांट टू बिल्ड अ कम्युनिटी जहां पे 1 लाख लोग, 5 लाख लोग, 10 लाख लोग आपके साथ जुड़ सकते हैं ऑनलाइन, फिर आपको पेज बिल्ड करना पड़ेगा जहां पे आप अपनी कम्युनिटी बना सकते हैं। ओके, सो अगर आप फोकस्ड हो कि आपको एक बड़ा बिजनेस कम्युनिटी बनाना है, आपको अपने कंटेंट को प्रमोट करना है सो दैट ज्यादा से ज्यादा लोग आपके बिजनेस के बारे में जान पाए, आप अपने पेज पे बहुत अच्छे अच्छे इवेंट होस्ट करोगे, अपॉर्चुनिटी के, स्किन केयर के, वेलनेस के, और यहाँ पे आप लीड जनरेशन पे फोकस करोगे, जहां पे आप प्रमोट करोगे अपने कंटेंट को, आप एड रन करोगे, देन फेसबुक इज अ रियली रियली गुड प्लेटफॉर्म फॉर यू। बट जब मैं आपके पेज देखता हूं तो कोई इवेंट कर ही नहीं रहा है। जब आपके पेज देखते हैं हम, तो किसी के पास कंटेंट प्लान ही नहीं है। एंड देन पीपल वंडर कि मेरे पास बिजनेस क्यों नहीं आ रहा, मेरे पास लीड्स क्यों नहीं आ रही, बिकॉज आई डू नॉट हैव अ प्लान। एंड दैट्स व्हाई टुडे विल ट्राई टू फिगर आउट कि किन चीजों पे फोकस रखना होता है जब हम फेसबुक मार्केटिंग की बात करते हैं। आई एम सॉरी, लाइक I'll just change it. I had to update it. Just give me a moment. Okay, so that is a better way to put it. ठीक है, so just a moment. नाउ ये जो फेसबुक मार्केटिंग है, ये कहाँ से शुरू होती है? ये शुरू होती है उसी दिन से जिस दिन आप अपना पेज बिल्ड करते हैं। नाउ दैट्स अगेन अ वेरी सैड स्टेट, जहां पे मैं देखता हूं कि आपके पास तो 3, 4, 5, 6 पेज हैं, लेकिन आप काम किसी पे भी नहीं कर रहे हो। व्हाट इज द पॉइंट ऑफ हैविंग 3, 4 पेज? आप मुझे बता दो। आपके पास एक प्रोफाइल होना चाहिए, 1 या 2 पेज होने चाहिए। अगर आप अपने नाम से पेज बनाते हो या अपने नेटवर्क के नाम से पेज बना देते हो, आई डोंट थिंक कि आपको उसको छोड़ के अलग पेज बनाने हैं। बट देयर आर लॉट ऑफ पीपल जिनके पास एक नहीं मल्टीपल पेज हैं, बट वो काम कहीं पे भी नहीं कर रहे। दैट इज व्हाई व्हेन यू इंटेंट टू बिल्ड योर फेसबुक पेज, आपका पहला फोकस होना चाहिए पेज का नाम क्या रखूं। एंड व्हेन यू थिंक अबाउट नेमिंग योर फेसबुक पेज, यू शुड थिंक कि क्या 1 साल बाद भी मैं इस नाम से खुश रहूंगा? विल आई बी ओके आफ्टर 1 year that this is my Facebook page name? So this is important. So keep a name which represents your brand, your personality. जैसे आप अपना नाम रख सकते हैं, आप Oriflame को यूज कर सकते हैं अपने नाम में। आप कोई ऐसा नाम रखते हैं जो बहुत ही क्रिएटिव है और आपके बिजनेस को डिस्प्ले करता है या पोर्ट्रे करता है आप एग्जैक्टली क्या करते हो। बट दैट्स इंपॉर्टेंट कि मेरे पेज का नाम, आई शुड हैव लॉट ऑफ फेथ इन इट, आई शुड बिलीव इन इट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे नहीं कि कुछ भी रखूं। अगर आपका एटीट्यूड ऐसा रहेगा कि हाँ कुछ भी लाइक नाम रख लेते हैं, इट डज नॉट वर्क लाइक दैट। आप बिजनेस कर रहे हो तो आपको यहाँ पे सीरियस भी होना पड़ेगा। ओके, सो दैट इज इंपॉर्टेंट कि आप अपने पेज का नाम क्या डिसाइड कर रहे हो। फिर पेज के लिए आपको प्रोफाइल पिक्चर हो गया। यूज द बेस्ट प्रोफाइल पिक्चर यू हैव। अगर आपकी प्रोफाइल पिक्चर डार्क है, डल है, ग्रुप पिक्चर है, वो वर्क नहीं करेगा। द बेस्ट पिक्चर शुड बी योर प्रोफाइल पिक्चर। एंड लाइकवाइज
आपको एक अट्रैक्टिव कवर इमेज डिजाइन करना पड़ेगा अपने पेज के लिए। ये बेसिक्स हैं, राइट। उसके बाद मुझे पेज का यूजर नेम, वहां पे कॉल टू एक्शन, अबाउट सेक्शन, ये सारी चीजें करनी है, जो मैंने ऑलरेडी बहुत बार अलग अलग ट्रेनिंग्स में आपको डेमो दिए है कि किस तरीके से यू कैन सेट अप योर फेसबुक पेज, राइट। और कुछ चीजें जो आपको डेफिनेटली अवॉइड करनी है, डू नॉट इम्पर्सनेट ऑफिशियल ऑरिफ्लेम। यानी आपके पेज का नाम नहीं हो सकता कभी भी ऑरिफ्लेम इंडिया, आपके पेज का नाम नहीं हो सकता ऑरिफ्लेम मुंबई, ऑरिफ्लेम कॉस्मेटिक्स, ऑरिफ्लेम वेलनेस, वेलनेस बाय ऑरिफ्लेम, नहीं। क्यों? क्योंकि ये इंपर्सनेशन में आ जाएगा, और अगर आप अपने पेज का नाम ऐसे रख रहे हैं, देयर विल बी सम पेनल्टीज जो आपको देनी पड़ेंगी, देयर विल बी सम लीगल एक्शन दैट विल बी टेकन अगेंस्ट यू। सो यू कैन नेवर इम्पर्सनेट ऑफिशियल ऑरिफ्लेम। फॉर इंस्टेंस, अगर मुझे ऑरिफ्लेम यूज करना चाहता हूं अपने पेज नेम में, तो आई कैन मेंशन फॉर इंस्टेंस कोमल ब्यूटी एंटरप्रेन्योर विद ऑरिफ्लेम, इट्स ओके दैट पेज नेम। लेकिन मैं कभी भी नहीं लिखूंगा पेज नेम लाइक ऑरिफ्लेम कॉस्मेटिक्स, ऑरिफ्लेम इंडिया ऑफिशियल, नहीं, वो अलाउड नहीं है। सो दैट इज समथिंग व्हिच यू हैव टू बी रियली केयरफुल विद। ऑरिफ्लेम का लोगो, ऑरिफ्लेम का सक्सेस प्लान, प्रोडक्ट्स के पिक्चर्स जो आपने कैटलॉग या फ्लायर से उठाए हैं, वो कभी भी आपका प्रोफाइल पिक्चर और आपका कवर इमेज नहीं हो सकते। आप रैंडमली किसी भी अननोन पेज से कंटेंट पोस्ट नहीं करेंगे। हाँ, ऑरिफ्लेम इंडिया का आप टाइम टू टाइम शेयर कर सकते हैं अगर कोई अच्छी पोस्ट है, बट डू नॉट शेयर फ्रॉम एनी अदर पेज, दैट इज नॉट अ गुड प्रैक्टिस आइडली। ओके, स्पैमी कंटेंट नहीं डालना है। जैसे बहुत सारे लोग जब पेज बनाते हैं तो वो अपने पेज पे वर्क फ्रॉम होम को छोड़ के कुछ नहीं डालते हैं, तो वो स्पैमी कंटेंट माना जाएगा। और अगर आप उसी चीज को बार बार रिपीट करोगे, देन यू विल रियलाइज ना ही लाइक्स आ रही है, ना ही एंगेजमेंट्स आ रही है, ना ही लीड्स आ रही है, ना ही कस्टमर्स आ रहे हैं। सो व्हाट इज द पॉइंट ऑफ डूइंग इट? एंड ऑल्सो डू नॉट पोस्ट इररिलेवेंट कंटेंट। यानी आप यहाँ पे एक बिजनेस कोच की तरह खुद को प्रेजेंट करते हो, डू नॉट बी अ मूवी क्रिटिक, डू नॉट टॉक अबाउट मूवीज। बट हाँ, आप कभी कह सकते हैं जैसे इस मूवी से मैंने ये चीजें सीखी, दैट इज अ गुड कंटेंट। बट ऐसा नहीं कि कोई नई मूवी रिलीज होगी तो मैं उसके बारे में बात करूंगा, आज मैंने घर में ये सब्जी बनाई तो उसके बारे में बात करूंगा, नहीं। वो हमेशा डिपेंड करता है कि आपका पर्सनल ब्रांड कैसा है। दैट गोज बैक टू द बेसिक, पेज का नाम, आप कैसे ब्रांड करते हो खुद को। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, अगर कोई कहता है मैं एक्स कॉर्पोरेट हूं, तो लोग एक्सपेक्ट करेंगे कि वो वैसा ही कंटेंट पोस्ट करना शुरू करें। लेकिन किसी ने अपना पेज बनाया, जैसे फॉर इंस्टेंस मैं नाम लूंगा यहाँ से दीपा, दीपा वर्क फ्रॉम होम मॉम, बहुत अच्छा पेज का नाम है। लेकिन अगर दीपा कल को रेसिपी डालेगी कि देखो मैंने एक क्विक रेसिपी बनाई जिससे मुझे टाइम बचता है, और ये जो भी वर्किंग मॉम्स हैं या जो वर्क फ्रॉम होम मॉम्स हैं उनको ये डिश ट्राई करना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये काफी न्यूट्रिशियस है, आपको एनर्जी रहती है अपने काम करने के लिए, और ये आपका बहुत टाइम सेव करता है, सो दैट आप अपने काम पे अच्छे से फोकस करें। तो उनके लिए कंटेंट बहुत सूटेबल है। तो वो आपको देखना है कि मेरा पर्सनल ब्रांड क्या है, एंड देन अकॉर्डिंगली आपको कंटेंट डिजाइन करना होता है। ओके, तो ये सारी चीजें जब आप कंसिडर करते हो और आप अपने लिए एक फेसबुक पेज बना लेते हो, तो आपको फिर डिसाइड करना होता है। जैसे आपके बिजनेस के गोल्स होते हैं, राइट? यू वांट टू बी अ सीनियर मैनेजर, यू वांट टू बी अ गोल्ड डायरेक्टर, यू वांट टू बी अ डायमंड डायरेक्टर, जो भी आपके गोल्स हैं, और आपको पता है कि इन गोल्स के लिए मुझे क्या लाना है, लीड्स लानी है, रिक्रूट लाने हैं मुझे, नए नए लीडर डेवलप करने हैं। नए नए लीडर डेवलप करने के लिए आई नीड टू हैव रिक्रूट्स, और रिक्रूट्स होने के लिए मेरे पास लीड्स होनी चाहिए। तो आप यहाँ पे आराम से प्लान कर सकते हैं कि फेसबुक लाइव थ्रू मैं कैसे लीड जनरेट करूंगा, ग्रुप पोस्टिंग्स के थ्रू मैं कैसे लीड जनरेट करूंगा, फेसबुक प्रोफाइल थ्रू मैं कहाँ कहाँ लीड जनरेट कर सकता हूँ, और किस तरीके के मैं ऐड चलाऊंगा, प्रमोशन चलाऊंगा या एक्टिविटीज करूंगा फेसबुक पे, जहां से मैं इतनी लीड्स लेके आ सकूं, सो दैट मेरा बिजनेस बिल्ड होना शुरू हो जाए। सो इट्स नॉट जस्ट अबाउट वन थिंग, क्योंकि यहाँ पे जो प्रॉब्लम हो रहा है वो ये हो रहा है, एवरीवन इज क्रिएटिंग मल्टीपल पेज, एवरीवन इज जस्ट पोस्टिंग ब्लैटेंट वर्क फ्रॉम होम कंटेंट, और यहां से आपको फिर रिजल्ट्स नहीं मिलते हैं। एंड दैट इज द वेरी वेरी बिग नुआंस फॉर टुडे,
जहां पे हमने देखा है कि लाइक आप स्ट्रगल करते हो और आपको लीड्स नहीं आती हैं। क्यों? क्योंकि कंटेंट रिडंडेंट है, कोई भी स्ट्रैटेजी नहीं है, कोई भी प्लान नहीं है। ठीक है, तो जब मैंने पेज भी बनाया, उसके बाद जो मुझे नेक्स्ट चीज करना है, दैट इज आई हैव टू प्लान माई कंटेंट मिक्स। और हमेशा कंटेंट में वी टॉक अबाउट दी 80-20 रूल। अगर आप देखोगे 80% ऑफ योर कंटेंट इज एम्ड एट बिल्डिंग रिलेशनशिप्स। सेल्फ प्रमोशन नहीं चलता है, वर्क फ्रॉम होम नहीं चलता है। यानी वैल्यू क्रिएशन, वैल्यू क्रिएशन, वैल्यू क्रिएशन, जो मैंने पहले ही कहा था। अगर आपने पेज बिल्ड किया जैसे निशा वेलनेस एंटरप्रेन्योर या निशा ऑरिफ्लेम एंटरप्रेन्योर, तो आपको फिर वैल्यू भी रेलिवेंट ही क्रिएट करना है कि आप ऑरिफ्लेम के साथ एंटरप्रेन्योर हो तो आप क्या करते हो, मैं आपको क्यों ज्वाइन करूं, मुझे क्या क्या बेनिफिट मिलेंगे, आप मेरी हेल्प कैसे कर सकते हो। तो ज्यादा से ज्यादा कंटेंट इसी बारे में होना चाहिए, बिकॉज इट्स ऑल अबाउट प्रोवाइडिंग द राइट वैल्यू टू योर ऑडियंस। क्यों? क्योंकि जब आप अपने पेज को प्रमोट करेंगे, जब आप अपने कंटेंट को बूस्ट करना शुरू करेंगे, तो ऑडियंस तक वैल्यू पहुंचेगा एंड दे विल कनेक्ट विद यू, और वहीं से आपके पास ऑर्डर्स आ जाएंगे, वहीं से आपके पास प्रोस्पेक्ट्स आ जाएंगे। लेकिन if I am not focusing on value creation and I am posting any random thing, it's not going to result into business. Okay, that is why जब आप 80-20 रूल फॉलो करते हो, 80% of your content should be about educating your audience. देखो, ऑरिफ्लेम के साथ आपको बहुत ही अच्छे स्किन केयर और वेलनेस के प्रोडक्ट्स मिलते हैं, तो इस तरीके से आप अपनी हेल्थ को बेटर कर सकते हो, इस तरीके से आप ऐसे ऐसे फ्लॉलेस लुक्स क्रिएट कर सकते हो। ऑरिफ्लेम अपॉर्चुनिटी, आपको एक ब्रांड पार्टनर बनना है, इस तरीके से आपको यहाँ पे सक्सेस मिलेगी। ये देखो, ऑरिफ्लेम में ये मैनेजर लेवल होता है, इस लेवल पे आपको ये चीजें मिलती है। एक मैनेजर आप कैसे बन सकते हैं? एडुकेट करना है एंड एंटरटेन करना है। इट मीन्स दैट गोइंग फॉरवर्ड, जब आप अपना कंटेंट स्ट्रैटेजी बनाओगे, यू क्रिएट अ प्लान फॉर योर कंटेंट, आपको इन 3 चीजों पे फोकस रखना है कि हम लोगों तक रेलिवेंट एंड राइट इंफॉर्मेशन पहुंचाते हैं, हम लोगों को इस बिजनेस को लेके एडुकेट करते हैं, और हम लोगों को वहां एंटरटेन करते हैं। यानी कॉन्टेस्ट किए, अच्छी अच्छी एक्टिविटीज प्लान करी, एंड इफ यू डू दैट, यू आर ऑलरेडी विनिंग सोशल मीडिया। और अगर आप नहीं करोगे, देन इट्स प्रॉब्लमैटिक। और जो आपका 20% कंटेंट होगा, दैट विल बी लाइक द कंटेंट जो आप डायरेक्टली बात कर सकते हैं ऑरिफ्लेम ज्वाइन करने की, या किसी प्रोडक्ट को प्रमोट करने के बारे में। लेकिन 80% ऑफ द कंटेंट शुड बी लाइक informing people, updating people, educating people and entertaining people. और जब मैं यही चीजें देखूंगा, तो मैं अपना एक कंटेंट स्ट्रैटेजी बनाऊंगा, और जो मेरे पेज के लिए, और ये चीज आप देखोगे, दिस इज नॉट लिमिटेड टू योर फेसबुक, इंस्टाग्राम पे भी आपको एग्जैक्टली सेम चीज करनी है। आपको अपना एक यूजर नेम चूज करना है, आपको अपना एक अबाउट सेक्शन वहां पे डिजाइन करना है, फिर आपको एक ब्रांडिंग करनी है। ये ना बहुत यूनिवर्सल है कि हर किसी प्लेटफॉर्म के लिए, चाहे आप यूट्यूब करो, इंस्टाग्राम करो, लिंक्डइन करो, फेसबुक करो, दिस इज यूनिवर्सल। दैट इज वाई अगर आपको एक बार ये चीज अच्छे से समझ आ गई, आपको हर एक प्लेटफॉर्म पे सक्सेस मिलेगी। नाउ दैट यू डू ऑल ऑफ थिंग्स, यू अंडरस्टैंड ऑल ऑफ इट, तो आपको फिर एक कंटेंट स्ट्रैटेजी बनाना है। और आपका कंटेंट स्ट्रैटेजी क्या करना चाहिए? ये आपके ब्रांड को स्ट्रॉन्ग करना चाहिए, राइट? लोग आपको फॉलो करने चाहिए, लोग आपके डिटेल, लोग आपके साथ कनेक्ट होने चाहिए। तो उस तरीके से मुझे कंटेंट प्लान बनाना है अपना, और उसके लिए मुझे मिक्स रखना होता है कंटेंट का। यानी मैं सिर्फ पिक्चर ही पोस्ट नहीं करूंगा, यानी मैं पिक्चर भी डाल रहा हूं, मैं वीडियो भी डाल रहा हूं, और मैं लाइव भी जा रहा हूं, और करने को बहुत सारी चीजें हैं। बिफोर एंड आफ्टर इमेज, कैटलॉग, प्रोडक्ट टेस्टिमोनियल्स, सक्सेस टेस्टिमोनियल्स, ट्रेनिंग्स, events, achievements, listicles, opportunity, industry. आप देखो there is no dearth of content. आप बहुत बहुत ज्यादा content create कर सकते हो. You just need imagination. और जब आपको clarity मिलेगी, तो आपकी imagination बहुत strong हो जाएगी. Then you will know कि आपको क्या क्या content create करना है.
द प्रॉब्लम आई फाइंड हियर इज दैट मोस्ट ऑफ द पीपल रियली डू नॉट नो कि एग्जैक्टली मेरी स्ट्रेंथ क्या है, मैं किस चीज पे फोकस करूं, मैं किस तरीके का कंटेंट क्रिएट करूं, मुझे कैसे कैसे लोग चाहिए अपने बिजनेस के लिए. एंड इफ यू see clarity onto those things, it will automatically become so obvious for you कि आपको कैसा बिजनेस यहाँ पे करना है. So you need to ask yourself these questions कि मैं कौन हूं, मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूं, मुझे कैसे लोग चाहिए, उन तक मैं कैसा कंटेंट पहुंचा दूं. क्यों? क्योंकि इन्हीं सारी चीजों का जब आपको जवाब मिलेगा तो आपको बहुत क्लैरिटी मिलेगी. How is that you will be presenting yourself? How is that you will be talking about these things on your social media? और अदर देन दैट मैं आपको कोई बाकी जो कुछ रिकमेंडेशन देता हूं जो आपको बहुत बहुत हेल्प रहेंगे फेसबुक पे सक्सेसफुली बिजनेस करने के लिए. 2 स्टेप ऑथेंटिकेशन होता है, यानी आप अपने प्रोफाइल को स्ट्रांग बनाते हो. इससे क्या होता है, जैसे अभी आप फेसबुक पे कैसे लॉग इन करते हो, यूजर नेम और पासवर्ड से, ईमेल आईडी मोबाइल नंबर आपने दिया और पासवर्ड डाल दिया, तो वो 1 स्टेप होता है. 2 स्टेप में क्या होता है, आप अपने मोबाइल पे एसएमएस मंगा सकते हैं, इससे आपका जो अकाउंट है उसकी सिक्योरिटी बढ़ जाती है. तो दैट इज अ गुड वे कि आप अपने प्रोफाइल को सिक्योर बना लो. दूसरा, फेसबुक पेज पे आप अपने कंटेंट को शेड्यूल कर सकते हैं. अभी मैं आपको क्विकली फेसबुक पेज पे लेके जाऊंगा और मैं कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर्स की बात करूंगा आपसे, जो आपको समझ में आ जाएगा कि ओके ये आपको कितना हेल्प देते हैं एक डिजिटल बिजनेस करने में. और शेड्यूल बहुत इंपॉर्टेंट है. आज के टाइम में मेरे पास टाइम नहीं है कि मैं हर दिन कंटेंट पोस्ट करूं, लेकिन अगर मैं एक बेटर एंटरप्रेन्योर हूं, मैं क्या करूंगा, मैं वीक में 3 घंटा निकालूंगा, 3 घंटे में मैंने 4-5 पोस्ट बना लिए और उन्हीं पोस्ट को शेड्यूल कर दिया. और बाकी फिर आपका इम्प्रॉम्प्टू वो कंटेंट होता है. जैसे कभी आपको कोई चीज लगा कि अरे इस बारे में, जैसे आप ऑरिफ्लेम के ब्रांच ऑफिस में आ गए, या आप को मौका मिला, यू आर मीटिंग फ्रेडरिक शिफाली, यू क्लिक पिक्चर्स एंड यू वांट टू टॉक अबाउट इट, वो रैंडम पोस्ट बन जाते हैं बहुत ऐसे भी. बट आपका बहुत ज्यादा कंटेंट प्लान्ड हो सकता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट, और आप इस कंटेंट को शेड्यूल कर सकते हैं. यानी आई डू नॉट हैव टू वेट एक्चुअल दिन के लिए जिस दिन मुझे कंटेंट पोस्ट करना है. आई कैन शेड्यूल माय कंटेंट राइट इन एडवांस. उसके बाद एक और इंपॉर्टेंट चीज है, इनसाइट्स चेक करना. इनसाइट्स होता है कि एक वीक में आपका पेज कैसा परफॉर्म करता है. जैसे हाउ मेनी पीपल सॉ योर कंटेंट, हाउ मेनी पीपल सॉ योर पेज, आपके पेज पे क्या क्या एक्शंस हो रही हैं. बहुत इंपॉर्टेंट मैट्रिसेस होता है. विदाउट इनसाइट्स आप कभी आगे प्रोग्रेस कर ही नहीं सकते. यानी इफ फॉर इंस्टेंस लाइक अगर आप कभी भी ध्यान नहीं रखोगे कि लास्ट मंथ में आपने कितने लीड जनरेट किए थे, कितने रिक्रूट हुए होंगे, तो आपको आगे का रोड मैप समझ में नहीं आ जाएगा. अगर आपको पता है कि हाँ लास्ट महीने मेरे पास 150 लीड आई थी और मैंने 20 लोगों को रिक्रूट किया था, तो आपको इजीली पता चलेगा ओके अगले महीने मुझे 200 लीड या 250 लीड लेके आनी है और मेरा रिक्रूटमेंट 50 से ज्यादा जाना चाहिए. आप आराम से अपने लिए रियलिस्टिक गोल सेट कर सकते हैं. लेकिन अगर आप इन चीजों को चेक ही नहीं करेंगे तो आपको कभी पता ही नहीं चलेगा कि आप कैसा परफॉर्म करते हो. ओके और इवेंचुअली जब आप सीखोगे प्रमोशंस एंड ऑल, तो आपको थोड़ा पता भी होना चाहिए कि बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या हैं. जैसे मैंने लास्ट मंथ में आपको एड कैप्शंस पे भी और एड टेम्पलेट्स पे भी ट्रेन किया. एंड दिस मंथ एज वेल वी हमने कुछ ट्रेनिंग्स ले ली थी प्रोस्पेक्टिंग फ्लायर्स को लेके एंड टेम्पलेट्स को लेके. तो यू शुड ऑल्सो नो कि लाइक किस तरीके से मुझे ये चीजें करनी है. और यहाँ पे आपके पास एक रिसोर्स भी है facebook.blueprint.com. यहाँ पे जाके आप आराम से अपने आप को अपग्रेड कर सकते हैं अगर आपको फेसबुक के बारे में कोई भी चीज सीखनी है. So we have resources for that as well. फेसबुक जैसे आप अपने लैपटॉप से, अपने मोबाइल डिवाइस से भी कर सकते हैं. लाइकवाइज कुछ एप्स हैं जो आपको बहुत इफेक्टिव पड़ जाती है जब फेसबुक मार्केटिंग की हम बात करते हैं. तो चाहे आप एंड्रॉयड यूज करते हैं या आप iOS यूज कर रहे हैं, तो पेज मैनेजर करके ऐप है,
तो ये ऐप बहुत हैंडी है अगर आप अपने पेज, अपने मोबाइल से फेसबुक पेज को ऑपरेट करना चाहते हो। और यहाँ पे क्या है, जब आप पेज मैनेजर ऐप इंस्टॉल करते हो तो यहाँ पे आप दोनों चीजों को एक्सेस कर पाएंगे, फेसबुक पे भी और इंस्टाग्राम पे भी। और क्या क्या फीचर्स हैं यहाँ पे, आप कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं, आप कंटेंट शेड्यूल कर सकते हैं, आप मैनेज कर सकते हैं अपने पोस्ट और स्टोरीज को, दोनों जगह पे, इंस्टाग्राम पे भी और फेसबुक पे भी। यानी क्विक एक्सेस है आपके मोबाइल डिवाइस में, तो आप आराम से इस चीज को कर सकते हैं। इसको छोड़ के जो भी एक्टिविटी होती है, जैसे मैसेज आ गया, कमेंट आ गया, लाइक आ गया, आप उन चीजों के बारे में भी अपडेट्स ले सकते हो। आपको इनसाइट्स भी मिल जाएंगी, जैसे जिनके बारे में अभी मैं बात कर रहा था। ओके, तो एक ये ऐप है। और दूसरा फिर जो आपका जो बहुत इंपॉर्टेंट ऐप है वो है एड्स मैनेजर का ऐप। यानी आप अपने लैपटॉप नहीं है आपके पास और आपको लगता है कि अरे मैं तो अभी कैब में हूँ, कहीं पे हूँ। इट्स नॉट नेसेसरीली कि नो आज के टाइम में टू रन एन एड आपको लैपटॉप की जरूरत है, नहीं, आप आराम से फेसबुक एड्स मैनेजर का ऐप इंस्टॉल कर सकते हैं और इस ऐप के थ्रू आप फुल फ्लेज्ड एड रन कर सकते हैं। और वो एड रन होंगे आपके फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, मैसेंजर पे, व्हाट्सएप पे, ट्रैफिक के एड, सारे एड आप आराम से अपने ऐप से रन कर सकते हैं। ओके, सो दीज आर लाइक सम रियली हैंडी एंड मस्ट हैव एप्स जो आपके डेफिनेटली स्मार्टफोन में होने चाहिए। और फिर इवेंचुअली मैं देखता हूं कि जब मैंने ये चीजें अंडरस्टैंड करी कि मुझे अप्रोच क्या रखना है, मुझे कंटेंट क्या रखना है, सबसे पहली चीज जो आपको करनी होती है अवेयरनेस के लिए, वो एड नहीं चलाना है, वो आपको प्रमोशन करने हैं। और फेसबुक प्रमोशन इज द बेस्ट वे, क्योंकि फेसबुक प्रमोशन के लिए ना आपको एड्स मैनेजर की जरूरत नहीं पड़ती है। फेसबुक प्रमोशन डायरेक्टली आपके पेज से हो जाते हैं। दैट इज द बेस्ट पार्ट। और बहुत अच्छे अच्छे प्रमोशन आपके पास अवेलेबल है। एंड दैट शुड बी योर फर्स्ट स्ट्रैटेजी टू मार्केट योरसेल्फ ऑन फेसबुक। यानी आप अपने बिजनेस को प्रमोट कर सकते हो, आप अपने पेज को प्रमोट कर सकते हो, आप इवेंट क्रिएट करके उन इवेंट्स को प्रमोट कर सकते हो, आप लोकल एरियाज में अपने बिजनेस को प्रमोट कर सकते हो, और आप बूस्ट कर सकते हो अपने कंटेंट को। तो अगर आप देखोगे ये जो 5 some of them are relevant, but all these features are so powerful. But imagine like मेरे पास बहुत अच्छा स्किन केयर की एक्सपर्टीज है, लेकिन मैंने आज तक एक भी स्किन केयर इवेंट करा ही नहीं, तो मैं कस्टमर्स कहां से लाऊंगा, कहां से आ जाएंगे वो मेरे पास? नहीं आ जाएंगे। मैं चाहता हूं कि मेरी एक कम्युनिटी बिल्ड हो यहाँ पे, लेकिन आज तक मैंने ठीक से अपने पेज को प्रमोट ही नहीं किया। मैं अपनी टारगेट ऑडियंसेस में अपने पेज को प्रमोट कभी करता ही नहीं हूँ, तो कैसे लोग जुड़ जाएंगे आपके साथ? नहीं जुड़ जाएंगे। So these are some of the really mandatory and basics जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है जब मुझे अपना फेसबुक मार्केट करना होता है। एंड ऑल्सो बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट प्रमोशंस, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जब आप अपना पेज बिल्ड करते हो तो सबसे पहले आपको उसी टाइम प्रमोशन नहीं करना है ना। फॉर इंस्टेंस मैंने एक पेज बनाया, सबसे पहले मैं क्या करूंगा, मैं अपने दोस्तों को इनवाइट करूंगा, अपने कुलीग्स को इनवाइट करूंगा और उनको कहूंगा कि आप प्लीज मेरे फेसबुक पेज को इनवाइट करो, लाइक करो। राइट, हमारे पास ऑप्शन आता है इनवाइट सेंड करने का, तो मैं सबसे पहले दोस्तों को इनवाइट करूंगा। उसके बाद मेरा कंटेंट पे प्लान भी है कि वहां पे मुझे एंगेजिंग कंटेंट डालना है, ओरिजिनल कंटेंट डालना है। तो मुझे पता होना चाहिए कि इस वीक मेरे क्या क्या पोस्ट जाएंगे, what all content I am posting in this week, नेक्स्ट वीक में क्या क्या कंटेंट जाएगा, क्या क्या टेस्टिमोनियल जाएगा, किसके साथ लाइव कर रहा हूं, किस प्रोडक्ट का मैं डेमोन्स्ट्रेशन दे रहा हूं। दीज क्लैरिटीज आई शुड हैव। इंटरैक्ट विद अदर पेज एंड फेसबुक यूजर्स। अगर मेरी टीम के लोग हैं, उन्होंने भी अपना फेसबुक पेज बनाया है, तो मैं पेज से इंटरैक्ट करता हूं, उनके पेज पे कमेंट डालता हूं, उनके पेज को शाउट आउट दूंगा, उनके पेज को कहूंगा कि लोगों को इनको लाइक करें। तो इससे क्या होता है, आप एंगेजमेंट्स बढ़ाते हो और एक दूसरे को मोटिवेट करते हो। एंड इवेंचुअली जब मैं ये चीजें करूंगा, उसके बाद जो मुझे सबसे पहली प्रमोशन चलानी है वो मुझे अपने पेज को प्रमोट करना है। क्यों? क्योंकि अभी मेरे 50 फ्रेंड्स ने लाइक किया, 50 पीपल लाइक्ड माय फेसबुक पेज, लेकिन आई वांट 500 पीपल टू ज्वाइन मी ऑन फेसबुक पेज। सो व्हाट इज द नेक्स्ट थिंग आई शुड डू?
मैं फेसबुक पेज को प्रमोट करूंगा। और 500 लाइक आ गए, जो ही मेरे पास लाइक्स आती है तो मैं हर दिन 5 लोग आइडेंटिफाई करता हूं, ऑल द पीपल हु लाइक्ड माय पेज, उनको मैं फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजता हूं। 5 से ज्यादा नहीं करूंगा मैं, यानी जो मेरे पेज लाइक भी करते हैं, लेकिन मैं सिलेक्टेड 5 लोगों को आइडेंटिफाई करता हूं, अरे ये 5 लोग तो बहुत अच्छे लग रहे हैं, चलो इनको ऐड करते हैं अपने फेसबुक पे। तो आप देखो यहां से आपको कनेक्शंस भी मिलेंगे, फ्रेंड्स भी मिलेंगे, जो बिजनेस में कन्वर्ट हो जाएंगे। आपको बस अप्रोच फॉलो करना है, डेस्परेट होके कुछ भी चीजें नहीं करनी है जिसकी वजह से आपको प्रॉब्लम होती है, जहां पे आपका अकाउंट ब्लॉक हो गया, पेज ब्लॉक हो गया, रिस्ट्रिक्ट हो गया, क्योंकि इन चीजों से निकलना फिर बहुत मुश्किल होता है। एंड नोबडी कैन सपोर्ट यू देयर। आपको फेसबुक से ही बात करनी है, आपको इंस्टाग्राम से ही बात करनी है, और वो अपना बहुत ज्यादा टाइम लेते हैं आपका रिजॉल्व करने में चीजें, क्योंकि मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ यूजर्स हैं। तो ऐसे केसेस में यू आर लूजिंग द गेम, सो दैट्स व्हाई यू शुड नॉट डू इट। एंड फिर ऑप्टिमल टाइम पे पोस्ट करना भी इंपॉर्टेंट है, जो आपको इनसाइट्स में पता चल जाएगा। नाउ दिस इज द लास्ट स्लाइड, इसके बाद मैं आपको पेज पे लेके चलता हूं, जहां पे मैं थोड़े से क्रिटिकल चीजों के बारे में बात करूंगा, जो कि फेसबुक मार्केटिंग के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ओके, लेकिन जब भी मुझे प्रमोशन करने हैं, प्रमोशन के लिए मुझे सबसे पहली चीज ये देखनी है कि मेरे दिमाग में क्लियर कट गोल होना चाहिए कि इस प्रमोशन से मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है। क्या मैं लाइक्स चाहता हूं कि मेरे पेज पे ज्यादा से ज्यादा लाइक्स आ जाएं, तो वही एक गोल रहेगा। क्या मैं चाहता हूं कि लोकल बिजनेस में प्रमोशन कर दूं एक? क्या मैं चाहता हूं कि व्हाट्सएप पे लीड्स आ जाएं? क्या मैं चाहता हूं कि मेरा जो पेज का कॉल टू एक्शन बटन है वहां पे ज्यादा क्लिक्स बढ़े? सबसे पहले मुझे क्लैरिटी होनी चाहिए, और हर एक पोस्ट का, हर एक प्रमोशन का एक काफी क्लियर गोल होना चाहिए कि मुझे क्या चाहिए एक प्रमोशन से। ऐसा नहीं कि मैं चाहता हूं हाँ मैंने एक बूस्ट कर लिया, अब लाइक्स भी यहीं से आ जाने चाहिए, लीड्स भी यहीं से, नहीं, ऐसा नहीं होता है। हर प्रमोशन का एक डिफाइंड ऑब्जेक्टिव होता है। उसके बाद जब आप एक नया पेज बिल्ड भी करते हो और आप अपने कंटेंट को या अपने पेज को प्रमोट करना शुरू कर देते हो, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू एक्सपेरिमेंट विद डिफरेंट जियोग्राफीज, यानी अलग अलग ऑडियंस में। चलो आज ना दिल्ली में एक प्रमोशन चलाते हैं, चलो ठीक है, अभी थोड़ा सा वेस्ट ऑफ इंडिया में देखता हूँ प्रमोट करके, अच्छा चलो ठीक है हरियाणा में देखते हैं करके। जब आप अलग अलग लोकेशन में, अलग अलग एज ग्रुप्स में थोड़ा थोड़ा प्रमोशन करोगे, और जब आप मॉनिटर करते हो अपने प्रमोशन को, तो यू विल इजीली नो कि कहाँ से मुझे अच्छा रेस्पॉन्स आता है, कौन सा एज ग्रुप मेरे लिए बहुत अच्छा वर्क करता है, किन किन लोकेशन से मुझे रिजल्ट आते हैं। नोबडी एल्स विल टेल यू दैट। ये आपको खुद जानना है, और ये आपको तभी पता चलेगा जब आप इसको करोगे। बट द प्रॉब्लम इज दैट मेरे पास 5-6 पेज हैं, मैं सब पे वर्क फ्रॉम होम कंटेंट डालता हूं, और मैं उसी को प्रमोट करता हूं या एड चलाना शुरू कर देता हूं, एंड आफ्टर 1 मंथ मुझे कोई आइडिया नहीं होता है कि व्हाट इज दैट हैपेंस विद मी, वेयर इज दैट आई गो रॉन्ग, कहाँ पे मैं गलती करता हूँ। बट मैं एक्सपेरिमेंट करता ही नहीं हूँ, मैं अपनी ऑडियंसेस को अंडरस्टैंड करता ही नहीं हूँ, मैं अपने पेज को कभी प्रमोट ही नहीं करता। व्हेन आई डू नॉट डू एनी ऑफ दैट, आई कैन नॉट एक्सपेक्ट कि मुझे यहाँ से रिजल्ट्स मिल जाएंगे और मैं एक सस्टेनेबल बिजनेस यहाँ पे बिल्ड कर सकता हूँ। एंड ऑल्सो जब आप ऑडियंसेस में अपने एड को प्रमोट करते हो, एंश्योर कि आप अपनी ऑडियंस को नैरो रखते हो, यानी जैसे लोग आपको चाहिए बस उन्हीं को टारगेट करो। जैसे मुझे होम मेकर चाहिए जो 30 से 40 साल के बीच में है, जो नॉर्थ इंडिया में रहती है, तो मैं अकॉर्डिंगली अपनी ऑडियंस को पिक करूंगा। चलो आज ना जयपुर में ऐड चलाते हैं 30 से 40 की वुमेन की भी, जिन जो होम मेकिंग में इंटरेस्टेड है, जो होम मेकर्स हैं, जो वर्क फ्रॉम होम में इंटरेस्टेड है, जिनको फैमिली अच्छी लगती है, जिनको मदरहुड अच्छा लगता है, जिनका इंटरेस्ट है अच्छा लाइफस्टाइल हो, अच्छे कपड़े हो पहनने के लिए। तो ऐसे ऐसे फिर मैं अपनी ऑडियंसेस को आइडेंटिफाई करूंगा, और अकॉर्डिंगली उन्हीं लोगों में अपने पेज को, अपने कंटेंट को प्रमोट करना शुरू करूंगा, और वही लोग मेरे कंटेंट के साथ रिलेट करेंगे, और मेरे पास अच्छी ऑडियंसेस, अच्छी लीड्स, अच्छे प्रोस्पेक्ट्स आना शुरू हो जाएगा। एंड ऑल्सो वन थिंग विच आई शुड बी रियली रियली केयरफुल अबाउट इज दैट कि मुझे बस एक ही प्रमोशन को बार बार नहीं करना है। उससे क्या होता है, उससे आपके पेज में प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, या आपके प्रमोशंस में प्रॉब्लम आ सकती है। बहुत केसेस में
फेसबुक कहता है कि आपका एड अकाउंट भी डीएक्टिवेट हो सकता है अगर आप एक ही प्रमोशन को बार बार और बहुत देर तक रन करते हो। 4 दिन 5 दिन बहुत अच्छा ड्यूरेशन होता है, उससे ज्यादा आपको प्रमोशन को रन नहीं करना चाहिए। और हमेशा नए नए प्रमोशन क्रिएट करो अच्छे कंटेंट के साथ, इंटरेस्टिंग कंटेंट के साथ। दैट इज समथिंग व्हिच विल गिव रिजल्ट। और जैसे मैं अभी कह रहा था, कंपेयर किया करो, अपनी प्रमोशंस को कंपेयर करोगे तभी आपको पता चलेगा, अच्छा मैंने 500 के 4 प्रमोशन चलाए अलग अलग, ये वाला प्रमोशन बहुत अच्छा वर्क किया, मेरे पास लीड्स आई, क्यों आई लीड्स, चलो मैं देखती हूँ कि मैंने क्या कंटेंट पोस्ट किया। अच्छा ये वाला मैंने गुजरात में चलाया था, तो गुजरात से मुझे अच्छी लीड्स आती हैं, वहां पे एक और प्रमोशन सेट करते हैं, तो आपको इजीली पता चलेगा। इट्स नॉट डिफिकल्ट। ओके, जैसे यहाँ पे सैंपल प्रमोशन है, हेलो माय डियर्स, ये फेसबुक पोस्ट है। मैं बहुत प्लीज हूं टू अनाउंस कि मैं डिटरमाइंड हूं कि मुझे अपनी ऑरिफ्लेम कम्युनिटी को बढ़ाना है या ऑरिफ्लेम ब्रांड पार्टनर्स को बढ़ाना है इस वीक। यानी मुझे 5 सुपर मेंबर्स की तलाश है, यानी एंड हु आर रेडी टू विन देयर प्लेस इन द फैबुलस ऑरिफ्लेम वर्ल्ड। अगर आप देखोगे यहाँ पे जो एटीट्यूड है, यहाँ पे जो माइंडसेट है, यहाँ पे जो वर्ड्स है, वही सारा चेंज कर देते हैं। हम क्या लिखते हैं, आई एम लुकिंग फॉर लेडीज, फ्री वर्क फ्रॉम होम, नो इन्वेस्टमेंट, बस यही डाले जा रहे हैं, यही डाले जा रहे हैं, यही डाले जा रहे हैं। एंड वी डू नॉट नो लाइक कि कुछ और क्या कर सकते हैं। आपका कंटेंट ही आपको बिजनेस देगा आज के टाइम में। इफ यू बिलीव इन योर सेल्फ एंड इफ यू नो कि मुझे क्या कंटेंट बोलना है, मुझे क्या बातें बोलनी है, हैव दैट कॉन्फिडेंस, नोबडी विल डू इट फॉर यू। नो मैटर लाइक आप कहाँ पे रहते हो, आप कौन हो, इफ यू आर कॉन्फिडेंट और आपको क्लैरिटी है कि मुझे क्या चाहिए और आपकी वर्ड्स में वो चीज झलकती है, तो पीपल विल डेफिनेटली लाइक स्टार्ट लाइकिंग यू, दे विल स्टार्ट कनेक्टिंग विद यू। यानी मैं बहुत प्लीज हूं अनाउंस करने के लिए कि मैं बहुत डिटरमाइंड हूं अपनी ऑरिफ्लेम टीम को बढ़ाने के लिए। और दिस वीक मुझे 5 सुपर मेंबर्स की जरूरत है जो इस फैबुलस ऑरिफ्लेम वर्ल्ड में अपनी जगह बनाना चाहते हैं। नेक्स्ट वीक मैं एक न्यू टीम मेंबर के साथ इंटेंस ट्रेनिंग करने वाली हूं जो अगले महीने तक चलेगी, और जस्ट इन टाइम कैच द लॉन्च, जब आप हमारे नए कैटलॉग लॉन्च का भी पार्ट बन सकते हैं। अगर आपको मेरी सुपर ब्रांड पार्टनर्स या मेरी सुपर टीम को ज्वाइन करना है ऑरिफ्लेम की, तो आप मुझे एक प्राइवेट मैसेज भेज सकते हैं। तो कॉल टू एक्शन बहुत क्लियर है, मैसेंजर पे मुझे मैसेज करो प्राइवेट, और यहाँ पे अपना नाम या फिर ऑरिफ्लेम ब्रांड पार्टनर, या अगर आप एक टॉप लीडर हो जैसे गोल्ड डायरेक्टर ऑरिफ्लेम, डायमंड डायरेक्टर ऑरिफ्लेम, दैट इज आल्सो यू कैन राइट विद अ नाइस पिक्चर। आप देखो मैंने पिक्चर पे कभी नहीं लिखा फ्री ज्वाइनिंग है, मैंने पिक्चर पे नहीं लिखा कि इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। क्यों लिखना है वो सब? मैंने इतना वाहियात पोस्ट देखे हैं जहां पे लोगों ने अपने पिक्चर को कंटेंट से भरा दिया, जगह ही नहीं है कहीं पे। एंड देन दोज पीपल कम टू मी सेइंग दैट मेरे तो प्रमोशन नहीं चल रहे हैं, मेरे तो एड नहीं चल रहे हैं। बिकॉज जो चीज हम 3 साल से रिपीट करते आए हैं कि वैल्यू क्रिएशन पे फोकस करो, एस्थेटिक्स पे फोकस करो, और अपनी मैसेजिंग पे फोकस करो कि मैं मैसेज क्या देना चाहता हूं। अगर आपने वो चीज सीख ली, यू विल गेट लॉट ऑफ बिजनेस फ्रॉम डिजिटल। लेकिन अगर आपकी मैसेजिंग बहुत स्कैटर्ड है, आप ऑथेंटिक नहीं साउंड करते, आप रीजनेबल साउंड नहीं करते, लोग आप पे ट्रस्ट नहीं करते, तो आपको यहाँ से बिजनेस भी नहीं आएगा। ओके, सो दैट इज समथिंग यू शुड टोटली अंडरस्टैंड। नाउ आज क्वेश्चन बहुत ज्यादा आ रहे हैं, सो आई हैव नो क्लू कि मैं कितने क्वेश्चंस को आंसर कर पाऊंगा। बट बिफोर दैट व्हाट आई विल डू इज मैं थोड़ा सा फेसबुक पेज पे भी आपको लेके जाऊंगा, सो दैट यू अंडरस्टैंड सम ऑफ द थिंग्स जो हमें फेसबुक ऑफर करता है। तो यहाँ से आप देखो, अभी मेरा स्क्रीन शेयर कर रहा हूं मैं दोबारा से, और यहाँ पे मैंने लास्ट टाइम जिन्होंने मेरी ट्रेनिंग अटेंड करी थी उन्होंने देखा होगा कि यहाँ पे मैंने एक पेज बिल्ड किया था और उसका मैंने नाम रखा था महिमा ऑरिफ्लेम एंटरप्रेन्योर। और यहाँ पे फिर हमने कवर इमेज डिजाइन किया था जहाँ पे उसने अपने कवर इमेज में अपनी पिक्चर रखी है, और यहाँ पे शी हैज मेंशन्ड कि वो वुमेन एंड मदर्स को वर्क करती है कि वो अच्छा ब्यूटी एंड वेलनेस बिजनेस ऑरिफ्लेम के साथ कर सके।
मैसेजिंग देखो बहुत सिंपल है, टू द पॉइंट है, कोई भी इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन नहीं है, ऑनेस्टी है, इंटीग्रिटी है और यही चीजें लोगों को सोशल मीडिया पे पसंद आती हैं। उसके बाद मेरे पेज का नाम कंप्लीट है राइट मैंने सॉरी मैंने यहाँ पे अपना यूजर नेम सेट किया है, मेरे पेज की कैटेगरी भी कंप्लीट है, यहाँ पे मैंने कॉल टू एक्शन बटन में सेंड मैसेज का बटन भी ऐड कर दिया है। और जब मैं यहाँ पे जाऊंगा तो यहाँ पे मैं अबाउट सेक्शन में अपने बारे में पढ़ भी सकता हूँ कि अगर मैंने यहाँ पे कुछ अबाउट सेक्शन में मैंने क्या ज्वाइन लिखा है। आप देखो महिमा अभी एक टॉप लीडर नहीं है, उन्होंने अभी अभी ऑरिफ्लेम ज्वाइन किया है, तो उसने अकॉर्डिंगली यहाँ पे अपना अबाउट सेक्शन भी प्लान किया है। प्राउड मॉम टू ए 2 ईयर ओल्ड, तो आप देखो मदर्स के साथ बहुत कनेक्ट करना चाहती है। मैंने ऑरिफ्लेम बिजनेस शुरू किया सो दैट मैं बेस्ट फ्यूचर और लाइफस्टाइल दे सकूं अपने बच्चों को और अपनी फैमिली को। आप इस जर्नी में मुझे ज्वाइन कर सकते हैं और एक साथ हम सब कुछ अचीव कर सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ पे अपना फोन नंबर दे दो, अपना ईमेल एड्रेस दे दो, बाकी अकाउंट्स ऐड कर दो, बट दिस मीन्स कि मेरा पेज कंप्लीट हो गया। तो सबसे पहली चीज जो आपको करनी होती है दैट इज यू हैव टू वर्क ऑन द बेसिक्स। आपको अपने साथ अपना पेज कंप्लीट करना है, आपको अपना इंस्टाग्राम प्रोफाइल अच्छे से सेट करना है, आपको यूट्यूब चैनल कंप्लीट करनी है। जब तक आप बेसिक से ही नहीं करोगे आप एडवांस नहीं कर सकते। यानी एड चलाने के लिए मुझे सबसे पहले ये चीजें कंप्लीट करनी है, मुझे पेज सेटअप करना है, मुझे पेज को कंप्लीट करना है। फिर जब मैंने ये सारी चीजें करी उसके बाद होगा मेरा प्रोसेस शुरू प्रमोशन का। आप देखो प्रमोशन के लिए आपको एड्स मैनेजर पे जाने की जरूरत नहीं है, आप यहीं पे प्रमोशन स्टार्ट कर सकते हैं। और किस किस तरीके के प्रमोशन है, एवरी अदर प्रमोशन आप यहां से सेट कर सकते हैं। आप देखो आप अपने पेज पे मैसेज मंगा सकते हैं, आप व्हाट्सएप पे मैसेज मंगा सकते हैं, आप पेज पे लाइक्स मंगा सकते हैं, लोग आपको डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं। अगर आपने कॉन्टैक्ट फॉर्म या कोई और चीज सेट करी है लोग आपको वहां पे डिटेल भेज सकते हैं। अगर आपने अपना कोई फाइल या ब्रोशर बनाया है या कोई पीडीएफ बनाया है लोग उसको डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप कोई जूम मीटिंग कर रहे हो और लोग उसके लिए रिक्वेस्ट टाइम कर सकते हैं। आप डायरेक्टली अपने ज्वाइनिंग पेज का लिंक देके लोगों को साइन अप करा सकते हैं। लेकिन ये चीजें तभी होंगी जब मैं प्लान में रहूंगा, जब मेरा माइंड एक जगह पे फोकस रहेगा कि मुझे एग्जैक्टली क्या करना है। नॉट कि मैं यहाँ वहां भाग रहा हूँ जस्ट कि मुझे लीड चाहिए, मुझे लीड चाहिए, ऐसे बिजनेस नहीं होगा। आपको इमिडिएटली 1-2 दिन या एक हफ्ता लीड्स आ जाएंगी इधर उधर से, बट उसके बाद से आपका बिजनेस सस्टेनेबल नहीं रहेगा। बट अगर आप चाहते हो कि आपका बिजनेस बहुत बढ़े देन यू विल हैव टू फोकस ऑन द एग्जैक्ट अप्रोच जो है, जो मैं आपको एग्जैक्टली बताता भी हूँ हर बार। ओके नाउ पेज में ना फिर भी बहुत सारी और चीजें हैं, जैसे व्हाट्सएप टूल्स है यहाँ पे, मैसेंजर टूल्स है यहाँ पे। उसके बाद आप देखो बिजनेस एप्स है यहाँ पे, जो मैं इनसाइट्स की बात कर रहा था, इनसाइट्स आपको यहाँ से पता चलती है। पब्लिशिंग टूल्स, अभी आज के टाइम में बिजनेस स्वीट हो गया है, पब्लिशिंग टूल्स नहीं है, बट अभी क्योंकि अपग्रेड होता रहता है मेरे पास वो फीचर्स नहीं है अभी, बट बहुत बहुत इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं ये सब के सब। ओके सो व्हाट आई विल रिकमेंड इज दैट मैं आपके साथ पीपीटी एंड रिकॉर्डेड वर्जन ऑफ टुडेज ट्रेनिंग आई विल शेयर इट विद यू टुमारो, क्योंकि कल हमारी इंस्टाग्राम को लेके भी ट्रेनिंग होगी, तो दोनों का रिकॉर्डेड वर्जन और पीपीटी मैं आपको एक साथ भेजता हूँ। बट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि सबसे पहले अगर मुझे यहाँ पे सक्सेसफुल होना है मुझे थोड़ा सा खुद को तो एडुकेट करना पड़ेगा, मुझे थोड़ा सा तो सीखना पड़ेगा। बिना सीखे मैं कुछ भी करूंगा इट्स नॉट गोना वर्क। ये एक्सीडेंट है, ये प्रॉब्लमैटिक है। थोड़ा सा, मैं नहीं कहता हूं कि आपको बिल्कुल एक्सपर्ट बनना है, आपको एक डिजिटल मार्केटर बनना है, नहीं, जितना आपको जरूरत है और जो चीजें मैं आपको बता रहा हूं बस दैट्स इट। आपको बहुत ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको बिजनेस करना है, आपको रिक्रूट करना है, आपको ट्रेनिंग्स करनी है, आपको लीडरशिप डेवलपमेंट करना है, आपको अपनी पर्सनल लाइफ है आपकी, राइट। बस आपको वही चीजें सीखनी है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि
डुप्लीकेशन होता है, अपनी टीम को सिखाना होता है। अगर आपको पेज क्रिएट करना नहीं आता, आप कवर इमेज नहीं बना पाते हो, आपको ये बेसिक्स ही नहीं पता है, तो आप अपनी कोर टीम को क्या सिखाओगे? वो कोर टीम अपने मेंबर्स को क्या सिखाएंगे? सो आप क्या करते हो, एक बैड कल्चर क्रिएट होता है जहां पे जो लोग आपके साथ ज्वाइन करते हैं उनको मोटिवेशन ही नहीं मिलती है, वो भी काम नहीं करते हैं, और फिर मेरा डिमोटिवेशन खुद बढ़ जाता है। अरे लोग तो काम ही नहीं करते हैं, बिकॉज मेरे पास सिस्टम नहीं है, मेरे पास रिसोर्सेज नहीं है। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये ना बहुत आगे तक चला जाता है। ये चीजें आपको डेफिनेटली आनी चाहिए कि पेज कैसे सेट करना है और प्रमोशन कैसे करना है, ये तो आपको सीखना ही सीखना है। कैनवा पे कंटेंट कैसे डिजाइन करते हैं, वो आना ही आना चाहिए। ये छोटी छोटी चीजें जब आप सीखोगे तो डेफिनेटली ये आपको हेल्प करेंगी। दैट इज वाई आपको वीक में 1 घंटा 2 घंटा खुद की स्किल बिल्डिंग पे या नई चीजें सीखने में इन्वेस्ट करोगे, ये आपको बहुत आगे लेके जाएगा। जस्ट टेक 2 आवर्स, एक वीक में 2 घंटा बहुत बड़ी बात नहीं होता है। टेक 2 आवर्स एवरी वीक कि मुझे जैसे प्रमोशन मुझे सीखने हैं, 3 हफ्ते बाद आप बहुत अच्छे प्रमोशन सेट कर पाओगे और आप अपनी टीम को भी सिखा पाओगे। दैट इज लाइक माई वर्ड टू यू, इट्स नॉट डिफिकल्ट, बहुत आसान है। ठीक है। सो और भी बहुत सारी चीजें हैं, आई कैन टॉक अबाउट दीज थिंग्स एंडलेसली, बट आई बिलीव कि लाइक आई विल नॉट, आई डोंट वांट टू लाइक ओवरलोड विद यू सो मच ऑफ इंफॉर्मेशन। सो ठीक है, आज के लिए हम इतना ही डिस्कस करते हैं। बट डेफिनेटली लाइक इफ यू वांट कि हम थोड़ा और टेक्निकलिटीज में जाएं और मैं आपको पेज के बारे में सारी चीजें और बता दूं, तो वी कैन डेफिनेटली हैव अ सेशन ऑन दैट। बट अभी के लिए दैट्स ऑल फ्रॉम मी। I'll connect with you tomorrow at 3 p.m. जब हम Instagram को डिस्कस करेंगे, and we'll talk about how is that we can grow our business on Instagram और Instagram हमें कैसे करना है। Thank you so much for joining. Let me take some questions now, and I'll try to answer to the best of my abilities. Thank you so much, guys, for joining.